दोस्तों अक्सर कर आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस की कार्रवाई से राज्य सरकारों को शर्मिंदा होना पड़ता है और दोस्तों राज्य सरकारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से झाड़ तक खानी पड़ती है दोस्तों, और तो और कंपनसेशन या बात जुर्माना तक देना पड़ता है दोस्तों कई ये पुलिस की कार्यप्रणाली ही है कि दोस्तों कई बार जहां पर एफआईआर दर्ज नहीं करनी होती वहां पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और जहां पर एफआईआर दर्ज करनी होती है वहां पर एफआईआर दर्ज करते नहीं। मतलब दोस्तों कई बार तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, पुलिस की जांच पूरी तरीके से होती भी है या नहीं होती, या दोस्तों पुलिस किसी केस को कई बार किस रूप में जांच करती है, कैसे जांच करती है। दोस्तों कई बार लोग पुलिस के अन्याय के ऐसे शिकार हो जाते हैं कि दोस्तों उन्हें दोस्तों कई बार लोग पुलिस के अन्याय के ऐसे शिकार हो जाते हैं कि उन्हें कई बार अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस वाले परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस लोगों को यूं ही अरेस्ट कर लेती है, किसी के कहने पर ही थाने में बिठा लिया, कई दिनों तक छोड़ा नहीं। और दोस्तों कई बार तो पुलिस लोन के केस में जो मामला सिविल मामला होना चाहिए था दोस्तों, उस मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करके अपनी पीठ थपथपा लेती है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही मामले का आपके साथ डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये मामला बहुत ही चर्चित मामला दोस्तों, ये 2025 का और बिल्कुल लेटेस्ट मामला है दोस्तों आपने तनु वेड्स मनु के प्रोड्यूसर शैलेश कुमार सिंह का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि दोस्तों तनु वेड्स मनु एक ऐसी मूवी थी जो काफी चली थी और शैलेश कुमार सिंह इस मूवी की वजह से काफी चर्चा में आए थे। अब दोस्तों उनके ऊपर भी लोन का केस था, देनदारी थी, देनदारी की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उनके ऊपर इस तरीके से केस किया गया दोस्तों, और फिर ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया दोस्तों, ये जानना आपके लिए बहुत रोचक होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और केस की शुरुआत कैसे हुई और केस कैसे खत्म हुआ। दोस्तों ये वीडियो जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लोग जो कानून की जानकारी रखना चाहते हैं दोस्तों, या जो लोन के क्षेत्र में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा वाइटल है। दोस्तों आज हम जिस केस की बात करेंगे उस केस का नाम है शैलेश कुमार सिंह अलियास शैलेश आर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये इस मामले का निस्तारण 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों आइए भी इस केस से जुड़ी बातें, इस केस से जुड़े कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको केस का पता चल सके कि इस केस में आखिरकार क्या था और दोस्तों आपके लिए ऐसे केसेस में क्या हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले केस की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। दोस्तों इस केस में जो आरोपी थे जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी शैलेश आर सिंह, वो कर्मा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एलएलपी से जुड़े हैं दोस्तों। और दोस्तों तनु वेड्स मनु मूवी जो थी वो इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी दोस्तों। अब मामला कैसे हुआ, मामला पोलराइड मीडिया ने इनके खिलाफ शिकायत कर दी दोस्तों। विवाद की वजह यह थी कि एक तरीके का एक ऑरल एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों, जो मतलब जैसे हम कह देते हैं ना कि जबानी आपस में जबानी समझौता जिसको बोलते हैं, जिसमें पैसे के लेन देन की बात थी। और दोस्तों शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सिंह ने मतलब जो शैलेश कुमार सिंह ने है उनके साथ चीटिंग की और विश्वासघात किया दोस्तों, कुछ पैसे का लेन देन होगा जो शैलेश कुमार सिंह ने उनको नहीं दिया होगा दोस्तों, ऐसा की आरोप पोलराइड मीडिया ने उनको पर लगाया। अब दोस्तों फैसले की प्रक्रिया, अब दोस्तों इस मामले में हुआ क्या, सबसे पहले दोस्तों इस मामले में हुआ ये कि शैलेश कुमार सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई दोस्तों। एफआईआर दर्ज हुई धारा 60B 316(2) 318(2) बीएनएस के तहत 2023 में एफआईआर दर्ज हो गई। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान भी ले लिया। अब दोस्तों हुआ क्या, दोस्तों शैलेश कुमार सिंह इस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए।
लेकिन दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया दोस्तों माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसमें यह कहा गया कि यदि आपको मीडिएशन करनी है तो आपको शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपए एडवांस में जमा करवाने होंगे दोस्तों, तभी आपकी गिरफ्तारी से रोक लग सकती है दोस्तों। मतलब यह है कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शैलेश कुमार सिंह के सामने ये कंडीशन रख दी कि आपकी मीडिएशन तभी होगी जब 25 लाख रुपए आप देंगे, जमा करवाएंगे। अब दोस्तों चूंकि रकम शैलेश कुमार सिंह के हिसाब से बहुत बड़ी होगी, तभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में शैलेश कुमार सिंह गए। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की दोस्तों। अब यहां से मामला देखने वाला होगा, रोचक होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा, किस किस पॉइंट पे शैलेश कुमार के लिए क्या कहा दोस्तों, और यूपी सरकार के लिए क्या कहा और शिकायतकर्ता के लिए क्या कहा दोस्तों। गौर से देखिए दोस्तों। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर नंबर 12/2025 जो कि धारा 60B 316/2 318/2 बीएनएस के तहत एफआईआर को खारिज कर दिया। अब दोस्तों खारिज करने के कारण ये थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी तरीके के अपराध की प्रकृति इसमें नहीं पाई गई। अदालत ने पाया ये आरोप सिर्फ देय राशि के संबंध में था, यानी कि किसी ने किसी से पैसा लेना था तो उस पैसे की रिकवरी के लिए यह मामला था दोस्तों। इसमें किसी तरीके का धोखा या विश्वासघात जैसा कि कानून में निर्धारित होता है नहीं सिद्ध हुआ। क्योंकि दोस्तों आप याद रखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का नजरिया केस को देखने का कुछ और ही होता है दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा जो मेन पॉइंट था वो था कोरेसिव मॉनिटरी प्री कंडीशन। अब दोस्तों कोरेसिव मॉनिटरी प्री कंडीशन का मतलब ये है कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन डाली गई, बेल पिटीशन डाली गई, तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि पहले आप 25 लाख रुपए जमा करवाएं, तभी आप मीडिएशन के लिए हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया कि कोई भी न्यायालय आरोपी से मीडिएशन या गिरफ्तारी की सुरक्षा से अग्रिम जमानत की शर्त नहीं लगा सकता। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस ऑर्डर को खारिज ही कर दिया दोस्तों पूरी तरीके से। उन्होंने साफ कहा कि ये कोरेसिव मॉनिटरी प्री कंडीशन कहीं से भी वाजिब नहीं है, इसको खारिज किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चौथी टिप्पणी की, कीर्तिमान व लिमिटेशंस। कि दोस्तों ऐसे केसेस में क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। ऐसे केसेस में लिमिटेशन ये होती है कि यदि विवाद कमर्शियल हो, यदि कमर्शियल लेन देन का हो, तो दोस्तों ऐसे में आपराधिक कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता, किसी भी आदमी के ऊपर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाँ, यदि प्रार्थी चाहे तो सिविल वाद ला सकता है, क्योंकि न्यायालयों को भजन लाल स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल जो केस 1992 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ था कि जैसे पुराने केसों के महत्वपूर्ण निर्णयों का पालन करना होगा दोस्तों। इसमें निर्धारित है कि किन परिस्थितियों में एफआईआर क्वैश की जा सकती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा मामला 1992 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्सेस भजनलाल एक डिसाइड किया था और एफआईआर क्वैश की गई थी। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी मामले का रेफरेंस देते हुए इस एफआईआर को क्वैश किया दोस्तों। अब दोस्तों निष्कर्ष, दोस्तों एफआईआर पूरी तरीके से खारिज कर दी गई और दोस्तों एफआईआर के और बेल देते वक्त जो कंडीशन लगाई जा रही थी, कंडीशन को पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया और दोस्तों शिकायतकर्ता को यह वैकल्पिक अधिकार दे दिए कि आप चाहे तो सिविल वाद ला सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अब आपके लिए इन फैसलों में आखिरकार क्या है दोस्तों। ऐसे कई सारे मामले हमारे देश में आते रहते हैं जहां पर लोग लोन ले लेते हैं दोस्तों, और कई बार किन्हीं विषम परिस्थितियों की वजह से वो लोग लोन नहीं चुका पाते। बड़े बड़े लोन होते हैं, छोटे छोटे लोन भी होते हैं दोस्तों।
और दोस्तों जिस तरीके से भारत में लोन ना चुका पाने के कारण आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही हैं दोस्तों, या लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के फैसले देकर उन ऐसे लोगों को ऐसा करने से बचाने का काम कर रहा है। दोस्तों यदि गौर से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है दोस्तों ऐसे फैसले देकर, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि किसी के ऊपर कोई लोन है, कर्ज है, यदि वो कर्ज नहीं चुका पा रहा, या कोई ऐसा विवाद है, वित्तीय लेन देन का विवाद है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का विवाद है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करना सही नहीं है दोस्तों। हाँ, यदि किसी को शिकायत है तो सिविल वाद ला सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे मामले सिविल वाद के द्वारा ही निपटाए जाते हैं। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अपने आप में बहुत नजीर वाला फैसला दोस्तों। इस फैसले ने एक यूं कह लीजिए कि लोन धारकों को एक बहुत बड़ी संजीवनी प्रदान की है दोस्तों। लेकिन वही लोग जो जेन्युइन होंगे, अब ऐसा नहीं है कि कल को बिल्कुल डिफॉल्टर उठ के खड़े हो जाएं, कंपनियों के पैसे मारने, तो कह दें जी हम तो परेशान हैं। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग फैसला ऑलरेडी कर रखा है दोस्तों। एक नहीं, कई सारे फैसले कर रखे हैं दोस्तों। आने वाले समय में हम उन फैसलों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन दोस्तों आज का जो फैसला है, जो लोग लॉ स्टूडेंट हैं, जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर से जो संबंध रखते हैं, जिनकी फाइनेंशियल सेक्टर में रुचि है, तो दोस्तों ये फैसला उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। फाइनेंशियल एडवाइजरी में ये फैसला बहुत काम आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों सीधी सीधी बात है, यदि लोन धारक इस तरीके की कार्य प्रणाली से, पुलिस की कार्य प्रणाली से परेशान है, तो ये फैसला आप पुलिस को दिखा सकते हैं, या ऐसे लोग जो इस तरीके के केसेस का सामना कर रहे हैं, न्यायालयों में इस फैसले को दिखा सकते हैं दोस्तों, और अपने लिए राहत पा सकते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो शैलेश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के ऊपर था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।